राजनीतिक आरक्षण के लिए आंदोलन किया और शैक्षणिक आंदोलन और सरकारी नौकरी के लिए आंदोलन किया। तो मिला सिर्फ पिछड़े वर्ग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं आपके साथ तबजीर सिंह। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के द्वारा आज कार्य समिति की बैठक बुलाया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी सर। आज कार्य समिति की बैठक बुलाई, क्या कुछ बैठक है? आज कार्य समिति की बैठक बुलाने का उद्देश्य यही था कि जो हमारे जो भी कार्य समिति के सदस्य हैं उन्होंने जो मेहनत किया है और पिछड़े दलित शोषित समाज को आगे बढ़ाया है और हिम्मत दिया है और उन्हें जगाने का काम किया है कि जो सरकारें और जो पार्टियां ठगने का काम करती है उन्हें प्रेरित करने का काम किया है कि आप उन्हीं से बचिए और जाति के आधार पर वोट मत दीजिए। इन सभी बिंदुओं को लेकर के और जो सरकार पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग में जो पिछड़ा समाज है उसमें 5 जातियों को जो डाला गया उसके लिए और जो रोहिणी आयोग है उसका 14वां बार विस्तार दिया। इन बिंदुओं पर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले रही है और जातियों को अति पिछड़ा समाज में डालती जा रही है, आरक्षण का कोटा नहीं बढ़ा रही है। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के लिए और सरकार को घेरने के लिए और आगामी निर्णय लिया गया है। और आगामी समय में आने वाले समय में पटना की धरती पर आप देखेंगे कि लोग रोड पर हम लोग उतरेंगे और उतर करके सरकार को अपने अधिकार की बात के लिए मजबूर करेंगे और कहेंगे कि हक नहीं तो वोट नहीं। इसलिए आज इसकी बैठक की गई है और जो आप भविष्य में इसका जो निर्णय लिया गया है सरकार को घेरने का वो होगा। केंद्र या बिहार सरकार दोनों को घेरने का निर्णय किया। निश्चित रूप से ये जो दोनों बातें हैं, एक तरफ अति पिछड़ा की बात जो अधिकार उनका जो आरक्षण नहीं बढ़ाया गया और अन्य 5 जातियों को डाला गया और रोहिणी आयोग जो केंद्र सरकार की बात है, इसलिए हम लोग ये बिहार के रोड पर उतर करके पटना की धरती पर उतर करके हम लोग इसके लिए आंदोलन तेज करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। सर, कर्नाटक चुनाव को कैसे देखते हैं? जैसे नतीजे सामने आई है, कांग्रेस को वहाँ पर मेजोरिटी मिली और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो कैसे उसको देख रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता में रही और सत्ता में रहने के बाद आज कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई। तो मेरा ये कहना है कि ये क्षेत्रीय जो चुनाव होते हैं, जो स्टेट लेवल पर चुनाव होते हैं, उसकी राजनीति अलग होती है और वहाँ के और जो केंद्र की राजनीति होती है उसकी राजनीति अलग होती है। इसलिए सवाल ये है कि 2024 में होने वाले चुनाव में अलग परिणाम आएंगे। वहाँ के लोगों ने ये कांग्रेस को जो दिया है, बहुमत दिया है, वहाँ के लोगों ने जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही थी उसे उन लोगों ने समर्थन नहीं दिया है। ये वहाँ की सोच है, वहाँ की जनता की सोच है। और तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच का बात है। इसमें जो जहाँ तक जनता की बात है, जनता ने अपना फैसला दिया है और वो फैसला आपके सामने है। जिस तरह से बात करें कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए हुए हैं, उनको आने से पहले राजनीतिक तेज थी कि वो हिंदू मुस्लिम करने की बात करेंगे। बागेश्वर बाबा कल तो अपने प्रवचन में भी बोल दिया कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और हम बिहार आए हैं, आते जाते रहेंगे और बिहार को राममय कर देंगे। इसको कैसे आप बयान को देखते हैं? देखिए, धार्मिक आधार पर लोग धर्म से तो जुड़े हुए हैं ही, जो जिस धर्म के हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल ये उठता है कि बागेश्वर बाबा जी ने जो कहा कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये विषय बागेश्वर बाबा के अधिकार का विषय नहीं है, ये संविधान का विषय है। चूँकि संविधान की जो रचना हुई है उसमें भारत जो है एक सभी धर्म का देश है और इसे सभी धर्म को एक समान अधिकार है। इसलिए ये संविधान बदलने के बाद ही हो सकता है और ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में संविधान बदलने की क्षमता संसद को है। संसद में आपके जो सांसद में सभी लोग चुन के जाते हैं, चाहे किसी भी धर्म किसी भी जाति के हों। तो ये सब कहने की बात है। मैं नहीं समझता हूँ ये सब इतना होना संभव है। ये सब बाबा हैं, ये लोग अपना बोल रहे हैं, ये उनका अपना विचार है, वो चाहते हैं, वो चाहते रहें। ये थे हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को न्यूज़ नेशन के साथ नमस्कार।